अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? ठीक हैं? तो काफ़ी दिनों से एक न्यूज़ जो है वो गर्दिश कर रही थी कि मैट्रिक और एफएससी के स्टूडेंट के लिए क्या किया जाए। पहले गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि हम पेपर नहीं लेंगे बच्चों के और इनको प्रमोट कर देंगे। नाइन्थ के जो बच्चे हैं उनको टेंथ में प्रमोट कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनको सेकेंड ईयर में प्रमोट कर देंगे, ठीक है। तो आप इस पूरी वीडियो को देखें, तो इसमें मैं आपको पूरी डिटेल से समझाऊंगा कि जो हमारी गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है, उसने क्या ऐलान किया है मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए और एफएससी के स्टूडेंट के लिए। ये गवर्नमेंट का फाइनल डिसीजन है, लेकिन इसमें भी अभी कुछ जो है वो बातें अनक्लियर्ड हैं, उनको बाद में क्लियर किया जाएगा, जैसे प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, ठीक है। तो सबसे पहले बात यह है कि स्टूडेंट्स ऑफ 9th एंड 10th ग्रेड विल बी प्रमोटेड। जो बच्चे इस साल 9th क्लास में थे उनको 10वीं में प्रमोट कर दिया जाएगा, और जो 11वीं क्लास में थे उनको 12वीं में प्रमोट कर दिया जाएगा। पहली बात होगी, ठीक है। 10th ग्रेड पेपर टू बी चेक्ड एंड रिजल्ट विल बी अनाउंस। 10वीं क्लास के जो बच्चे पेपर दे चुके हैं, क्योंकि उनके सारे पेपर हो चुके हैं, वो पेपर चेक होंगे और उनका रिजल्ट अनाउंस होगा, ठीक है। अब अगली बात, 12th ग्रेड स्टूडेंट कैन आइदर डबल देयर 11th ग्रेड रिजल्ट नंबर आर रीअपियर इन 2021 एग्जाम। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझें। गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि जो 12वीं क्लास के बच्चे हैं जिन्होंने इस साल 12वीं का इम्तिहान देना था, ठीक है, उनके पास दो चॉइस हैं। या तो वो अपने नंबर डबल करा लें, मतलब जितने उनके नंबर फर्स्ट ईयर में थे उतने ही उनको सेकेंड ईयर में मिल जाएंगे। अगर किसी बच्चे का फर्स्ट ईयर में नंबर है 450, तो उसको सेकेंड ईयर में भी 450 मिल जाएंगे। एक तो ये बात है। हाँ, दूसरी बात ये है कि या वो 2021 के एग्जाम में दोबारा अपीयर हो सकते हैं, ये उनके लिए चांस है। मैं फिर से ये बात रिपीट कर दूं कि जो 12वीं क्लास के स्टूडेंट हैं उनके नंबर या तो अपने नंबर डबल करा लें, मतलब जितने उनके फर्स्ट ईयर में थे उतने उनको सेकेंड ईयर में मिल जाएंगे, तो या उनके लिए एक चांस है कि वो 2021 के एग्जाम में भी अपीयर हो सकते हैं, अपने पेपर दे सकते हैं। डेडलाइन फॉर देयर नो कॉम्प्रोमाइज फॉर स्टूडेंट ऑफ 9th एंड 10th ग्रेड नेक्स्ट ईयर। अब ये 9th और 10th की बात हो रही है, ठीक है, कि 9th और 10th का कोई भी इकट्ठा एग्जाम जो है वो नहीं होगा। कुछ न्यूज़ जो है वो गर्दिश कर रही हैं कि बच्चों को 9th से 10th में प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन अगले साल 9वीं और 10वीं का इम्तिहान इकट्ठा होगा, जो आज से 5-7 साल पहले हुकूमत अमली थी। लेकिन ये बात गवर्नमेंट ने बड़ी क्लियर कर दी है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई भी इकट्ठा इम्तिहान नहीं होगा, ठीक है। तो फिर ये क्या पॉलिसी होगी, ये भी हम आगे बात करते हैं। They will appear in 10th and 12th grade exam and from their result previously year result will be calculated। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरस्टैंड करें। डिसीजन ये लिया गया है कि वो बच्चे जो इस साल 9th में हैं, जो पिछले साल 9th में थे, अब 10th में हो जाएंगे, ठीक है, और जो फर्स्ट ईयर में थे वो अब सेकेंड ईयर में हो जाएंगे। इनका जब 2021 में एग्जाम होगा 10th का और सेकेंड ईयर का, याद रखें सिर्फ 10वीं का और 12वीं का ही होगा, और वो जितने एग्जाम में मार्क्स लेंगे 10वीं के और 12वीं के, उस नंबर की बेस पे उनके प्रीवियस नंबर जो है उनको कैलकुलेट किया जाए। तो मैं इस बात को दोबारा से क्लियर कर दूं कि मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है, वो 10वीं क्लास का इम्तिहान दे रहा है, क्योंकि उसने अब 9वीं क्लास का नहीं दिया, वो प्रमोट हो गया 10वीं में, और 10वीं क्लास में वो नंबर हासिल कर लेता है 400, तो
9वीं के भी उसको 400 नंबर ही दिए जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से एक स्टूडेंट जो है वो, और जो बच्चे 11वीं क्लास से प्रमोट होकर गए हैं 12वीं में, अब वो 2021 में 12वीं का एग्जाम देंगे, सिर्फ 12वीं क्लास का। और मिसाल के तौर पर एक बच्चा जो है वो 400 नंबर लेता है 12वीं क्लास में, तो 11वीं क्लास में भी उसके 400 नंबर ही कैलकुलेट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये भी डिसीजन लिया गया। ऑल स्टूडेंट हु कुड नॉट अपीयर इन क्लास 10 and 12 exam will be assessed on 9th and 11th result provided they had cleared all the subjects। कि वो बच्चे जो 10वीं के और 12वीं के एग्जाम में अपीयर नहीं हो सके, लेकिन वो 9वीं और 11वीं का इम्तिहान दे चुके हैं और अपने तमाम सब्जेक्ट को पास कर चुके हैं, इन बच्चों को 10वीं और 12वीं के नंबर दिए जाएंगे। कितने नंबर दिए जाएंगे? जितने नंबर 9वीं में थे उतने 10वीं में मिलेंगे, जितने 11वीं में थे उतने ही उस बच्चे को 12वीं में मिलेंगे। एक स्टूडेंट है, उसके 9th में है फॉर एग्जांपल 400, तो उसको 10th में भी 400 मिल जाएंगे, टोटल 800 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, उसके नंबर है 400, सेकेंड ईयर में भी उसको 400 मिल जाएगा, टोटल बन जाएंगे 800। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट जो स्टूडेंट के लिए बड़ी बेनिफिशियल चीज़ है वो ये है कि हमारी ये सिनेरियो है कि बच्चे जो है ना वो मोस्टली 10th में और सेकेंड ईयर में अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, 9th की निस्बत 10th में मार्क्स अच्छे ले जाते हैं, फर्स्ट ईयर की निस्बत सेकेंड ईयर में मार्क्स अच्छे ले जाते हैं। तो फिर उनके लिए गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी अपनाई है कि जो बच्चे तमाम सब्जेक्ट पास कर चुके हैं 9वीं में और 11वीं में, उनको 3% जो है वो इजाफी मार्क्स दिए जाएंगे। 3% मार्क्स विल बी एडेड टू द टोटल मार्क्स कैलकुलेटेड फॉर 10th क्लास एंड 12th क्लास। ठीक है, कि उनको 3% जो है वो उनके टोटल मार्क्स के लिहाज से उनको 3% जो है वो नंबर इजाफी दिए जाएंगे उन बच्चों को जो 9वीं और 11वीं का इम्तिहान दे चुके हैं और उन्होंने अब 10वीं और 12वीं का इम्तिहान देना था, लेकिन वो इस कोरोना की वजह से नहीं दे सके। तो ये उनके लिए है कि उनको 3% नंबर इजाफी दिए जाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि वो बच्चे जिन्होंने 10वीं का और 12वीं का इम्तिहान देना था, एक तो उनके 10वीं के नंबर कहाँ से आएंगे, जितने 9वीं में थे उतने उनको 10वीं में मिल जाएंगे। ठीक है, जितने 11वीं में थे उतने उस बच्चे को 12वीं में मिल जाएंगे, और साथ 3% जो है वो टोटल मार्क्स का इजाफी नंबर मिलेंगे 10वीं के और 12वीं के स्टूडेंट को। ठीक है, those failing less than 40% subject in 9th and 10th will be given passing grade। ये भी अच्छी खबर है कि वो बच्चे जो लेस देन 40% सब्जेक्ट में से फेल है, ये मेरे ख्याल में 1 या 2 सब्जेक्ट बनते हैं 9वीं में और 11। देखिए कि 9वीं और 11वीं में वो इम्तिहान दे चुके हैं और वो लेस देन 40% सब्जेक्ट्स में फेल है, मतलब 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल है वो, तो उनको पास कर दिया जाएगा, पासिंग नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो इससे ये होगा कि उनको 9वीं और 11वीं के पासिंग मार्क्स मिल गए, अब वो 10वीं में भी और 12वीं में भी वो टोटल पास कर जाएंगे। ठीक है, अब मैं इस बात को फिर क्लियर कर दूं ऊपर वाली को कि जो स्टूडेंट लेस देन 40% सब्जेक्ट में फेल हैं 9वीं में और 11वीं में, उनको पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, जब उनको पासिंग मार्क्स मिलेंगे तो वो मतलब 9वीं में भी पास हो गए, 11वीं में भी, तो इस तरीके से जब वो 9वीं में पास है तो फिर वो 10वीं में भी पास है। ठीक है, जब वो 11वीं में उनको पासिंग मार्क्स मिल गए तो वो 12वीं में भी पास हो गए, मतलब मैट्रिक भी क्लियर, जिन्होंने 9th वालों का, और इधर से फर्स्ट ईयर वालों की FSC जो है वो क्लियर हो गई। अब स्पेशल एग्जाम कंडक्ट होगा 4 कैटेगरीज के लिए, इनको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करें। दोज वांटिंग टू इम्प्रूव ग्रेड 11th रिजल्ट, कि वो बच्चे जो 11वीं क्लास के रिजल्ट को इम्प्रूव करना चाहते थे, बेहतर बनाना चाहते थे। ठीक है,
उनके लिए एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होगा, स्पेशल एग्ज़ाम। ठीक है। दूसरी कैटेगरी उनकी है दो सिटिंग फॉर कंपोजिशन एग्जाम, जिन्होंने इकट्ठे एग्जाम देना था 11वीं का और 12वीं का इस साल। कुछ स्टूडेंट होते हैं ना जिन्होंने इम्प्रूविंग बेस पे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का एग्जाम इकट्ठा देना होता है, तो उनके लिए भी स्पेशल एग्जाम कंडक्ट होगा। फिलहाल ये डिसीजन है। ठीक है। और वो बच्चे जो एडिशनल सब्जेक्ट का पेपर देना चाहते थे, जैसे कुछ बच्चे एफएससी करते हैं प्री मेडिकल से, अनफॉर्चुनेटली उनका मेरिट नहीं बन पाता, तो फिर वो मैथ का पेपर दे के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का, तो वो उनकी एफएससी प्री इंजीनियरिंग में हो जाती है। तो उन बच्चों के लिए जो एडिशनल सब्जेक्ट के पेपर देना चाहते थे, उनके लिए भी स्पेशल एग्जाम कंडक्ट होगा। ये तीसरी कैटेगरी है। ठीक है। चौथी कैटेगरी उनके लिए है जो 40% सब्जेक्ट से ज्यादा में फेल हैं 9वीं में और 11वीं में। ठीक है। एंड दोज हु हैव फेल्ड इन मोर देन 40 सब्जेक्ट इन ग्रेड 11th, कि जो बच्चे 40% से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हैं। फॉर एग्जांपल जो बच्चे 3 सब्जेक्ट में फेल हैं 11वीं क्लास में, उन्होंने 11वीं क्लास का एग्जाम दिया था और वो 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए, मतलब मोर देन 40% सब्जेक्ट में फेल हो गए, उनको 12वीं में प्रमोट नहीं किया जाएगा। ठीक है। वो अपना एग्जाम देंगे। ये चौथी कैटेगरी है। मैं इनको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले वो जो इम्प्रूव करना चाहते हैं 11वीं के रिजल्ट को, जिन्होंने 11वीं का एग्ज़ाम दिया था। ठीक है। और अब वो इम्प्रूव के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, एडमिशन भेजा था, उनका भी स्पेशल एग्ज़ाम होगा। दूसरा उनका जो इकट्ठा एग्ज़ाम देना चाहते थे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का। तीसरा वो जो एडिशनल सब्जेक्ट का पेपर देना चाहते थे। और चौथे वो जो 11वीं में 40% से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं। ठीक है। तो इन स्पेशल एग्जाम की डेट जो है वो बाद में अनाउंस की जाएंगी। ठीक है। तो बेस्ट विशेस आर विद ऑल ऑफ यू। तो बेटा तमाम के लिए नेक ख्वाहिशात। देखें ये कोरोना, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर एक मुसीबत है और हम इंशाल्लाह इसका पूरी बहादुरी से सामना कर रहे हैं। ठीक है। तो बेटा जितनी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से आई थी ऑफिशियली वो मैंने उनको आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। बाकी एक छोटा सा प्रैक्टिकल का इशू चल रहा है 10th का और सेकेंड ईयर का, इनके ऊपर मैं बाद में आपको डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है। तो मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए आप जो है वो मेरा चैनल फोर्ट फिजिक्स, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उन बच्चों की परेशानी दूर करें जिनको क्लियर नहीं है कि क्या डिसीजन किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन को अगर आप प्रेस करेंगे तो नई वीडियो आपको मिलेगी और जैसे ही कोई नई अनाउंसमेंट होगी तो इंशाल्लाह मैं वो आपसे शेयर करूँगी। ठीक है। तो बेटा जो बच्चे इंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं वो अपना टाइम ज़ाया ना करें। ठीक है। तो वो अपनी जो है वो तैयारी उसको स्टार्ट कर दें, क्योंकि इंट्री टेस्ट का एग्ज़ाम तो ज़रूर कंडक्ट होगा। ठीक है। तो अगर फिर भी किसी को कन्फ्यूजन है तो वो मुझे कमेंट्स में पूछ सकता है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।